कहीं भी जलता हुआ घर हो अपना घर लगे मुझे। यहाँ पे स्टेज पे विराजमान सभी अतिथिगण, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष शेख यूनुस भाई, आज के विचार मंच पे विराजमान एडवोकेट यशु हसन जी, बाद में शेख रईस जी, हमारे साथ साथी कासिफ जी रजा, यहाँ के नगर सेवक सत्यपाल भाऊ जी साळवे, शब्बीर भाई, शेख मुसेफ और अजहर शेख, जिन्होंने अभी बहुत महत्वपूर्ण और हमें ज्ञान की बात सिखाई। पैगंबर साहब ने कहा था ज्ञान हासिल करो चाहे वो चीन में हो, इसका मतलब होता है चाहे दूर हो। तो यहाँ पे अच्छी ज्ञान की बातें यहाँ पे जिन्होंने बताई वो वैभव जी महाराज शेटे। और मैं सबसे पहले जिनका अभिनंदन करना चाहूंगा अपने टीपू बॉयज ग्रुप के शेख सोहेल जी शेख और शेख रईस, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और अपना सारा जो ग्रुप जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छी तारीख रखने वाला कार्यक्रम अरेंज किया है। वैसे हम बाकी फेस्टिवल माहौल तो हमेशा बनाते हैं, लेकिन मेरा कल यहाँ पे, और कल मैं गंगाखेड़ में आने वाला हूँ, कल शाम को भी मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है यहाँ पे। मुशायरा के पहले मैं कुछ बात रखूंगा क्योंकि यहाँ पे मुशायरा का कल बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी अगले दिन यहाँ पे सोहेल ने फुर्सत से बात करने के लिए मुझे बुलाया। मैं सोहेल का और सारे अपने ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टीपू सुल्तान साहब की तारीख पेश करने के लिए यहाँ पे बुलाया। दोस्तों, इस देश में बहुत अच्छाई की, सच्चाई की, नेकी की लड़ाई लड़ने वाली एक अच्छी विचारधारा है, तो इस विचारधारा को भी सैल्यूट करना मेरा कर्तव्य बनता है। बुद्धा से लेकर जिजाऊ तक, शिवबा से लेकर लहू तक, फूले से लेकर शाहू तक और बाबा साहब से लेकर अन्ना भाऊ तक, इन सारे महापुरुषों को मैं अभिवादन करता हूं। इस देश में जब महिलाओं को, औरतों को सती प्रथा के नाम पर जिंदा जलाया जाता था, तभी उसी समय 1400 साल पहले जिन्होंने कहा माँ के पैरों तले जन्नत होती है, आईच्या पायाशी स्वर्ग असतो, ऐसे कहने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्थात पैगंबर साहेब, इनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। बाद में इन्हीं के विचारधाराओं के ऊपर सारे वर्ल्ड में सूफी, साहबा और कई लोग अच्छाई का, नेकी का, समता का, इस्लाम का पैगाम लेके पूरे वर्ल्ड में फैल दिए चले गए। कुछ साहबा लोग केरला में आए और केरला में हिंदू राजा नाम के, चेरामन नाम के राजा ने यहाँ पे सूफियों की, साहबाओं की सच्चाई, नेकी की विचारधारा स्वीकार किया और देश की पहली मस्जिद केरला में बनी। मैं उन चेरामन को भी अभिवादन करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे अजमेर में आके 90 लाख लोगों को अपने समतावादी विचारधारा के छत्र छाया के नीचे लाया, जिनके बारे में मैं CNRC के वक्त हमेशा कहता था, अरे जिन ख्वाजा साहब ने बिठाए वाले घोड़ों को तुम्हारे राजा नहीं उठा पाए, तो उन्होंने बिठाए वाले मुसलमानों को क्या खाक उठाओगे तुम? इसलिए मैं अजमेर वाले साहब, ख्वाजा साहब को भी अभिवादन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। बाद में इसी विचारधाराओं के ऊपर महाराष्ट्र में फूले साहब के साथ काम करने वाली हमारी टीचर जो है फातिमा शेख, सावित्री माई, इनको भी मैं अभिवादन करता हूं। और इस देश में जिन जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए, इस नेकी के लिए, इस देश के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए काम किया, मैं उनको सबको अभिवादन करता हूं। कहा जाता है कि 1857 के गदर उठाव में एक पेड़ को कम से कम 50 लाशें लटकी हुई थी। सबसे ज्यादा 1857 के गदर उठाव में उलेमा और मौलानाओं ने इस देश के लिए जान गंवाई थी। मैं उन सारे शहीदों को भी यहाँ पे अभिवादन करता हूँ। और जिस समय कल ही महाराष्ट्र में मसला निकला है राहुल जी गांधी के तहत, जिस समय सावरकर नाम का एक ब्राह्मण अंग्रेजों को 6 बार 10 बार खत लिखकर माफी मांग रहा था, उसी सावरकर से पहले अंग्रेजों के लिए 8 महीने लड़ाई लड़ते लड़ते अपने किले में शहीद होने वाले, जिनके हम जयंती मना रहे हैं, मैं टीपू सुल्तान साहब को सैल्यूट करता हूं, अभिवादन करता हूं, कभी माफी नहीं मांगी। कहा जाता है कि पिछले दरवाजे से किले के ऊपर अंग्रेजों के सारे सोल्जर घुसना शुरू हो गए, तो कुछ एक टुकड़ी टीपू सुल्तान साहब के पास आई और कही कि साहब जी, आपको किले से फैमिली को लेकर निकलना पड़ेगा, हम आपका पूरा बंदोबस्त कर दिए हैं, आप इस किले से बाहर निकलिए। आपको भारत में कहीं भी जगह मिलेंगी, या फिर आप फ्रांस से अपने ताल्लुकात रखते हैं, बाहरी देशों से ताल्लुकात रखते हैं, वहां तक जाने के लिए हमने सारा बंदोबस्त कर दिया, आप यहां से निकलिए। तो हमारे टीपू सुल्तान साहब कहते हैं, जो शेर आपको सब लोगों को मालूम है कि 100 साल की जिंदगी गीदड़ की तरह जीने की बजाय 1 दिन की जिंदगी में शेर से जीऊंगा। यहाँ पे मैं अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर गया तो भी चलूंगा, लेकिन भाग नहीं जाऊंगा। सावरकर भगोड़े थे, हमारे टीपू साहब लास्ट तक लड़े थे। इसलिए देश की लड़ाई
देश के बराबरी के जंग में हम शरीक हुए थे, शहीद हुए थे। और जो हमारे पुरखे इस देश में जंग में शहीद हुए थे और जो जंग में थे ही नहीं वो आरएसएस में भर्ती हुए थे। इसलिए दोस्तों इस देश की लड़ाई, इस देश को हमने सींचा है, संवारा है, इस देश को खड़ा किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पे जब सहाबा लोग आए तो सहाबाओं ने छुआछूत गैर बराबरी के खिलाफ काम किया, सबको एक जगह लेकर अपने थाली में खाना परोसा और सबने एक खाना खाया, सबने एक गिलास से एक बर्तन से पानी पिया। इसलिए इस देश में सबसे ज्यादा सूफियों के विचारधाराओं के ऊपर लोग इस्लाम में दाखिल हुए। इसलिए इस देश में कभी भी तलवार के नोक पे इस्लाम नहीं फैलाया गया, इस देश में सूफी और सहाबाओं ने इस्लाम फैलाया था। लेकिन वैभव ने जिस तरह से यहाँ पे बात कही कि इस देश में जहर उगलने का काम दिन ब दिन चालू है। इस देश में कभी देहातों में जहर नहीं था, अभी देहातों में भी फिल्मों के जरिए, टेलीविजन के जरिए जहर उगालने का काम चल रहा है। हमने तय किया वो जहर उगालेंगे, हम समता की विचारधारा बताएंगे। हमने तय किया वो झगड़े लगाएंगे, वो झगड़े लगाएंगे तो हमने तय किया कि हम एकता की बात करेंगे, देश को तोड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। इसलिए दोस्तों सिर्फ अभी वैभव महाराज ने कहने के बाद भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें हमारी इतिहास और तारीख को नहीं भूलना है, हमारी तहजीब को नहीं भूलना है। मैं यहाँ पे जितने भी वालिद लोग हैं, जो आपके पिताजी हैं, जो आपके बड़े अपने में बड़े लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अपने वारिसदारों को किसी प्रॉपर्टी की तहजीब देने के बजाय, कोई प्रॉपर्टी का वारिस बनाने की बजाय इतिहास और तारीख की तहजीब दीजिए, संस्कृति का वारिस बनाइए, उनको इतिहास सिखाइए, अपने पुरखों की अच्छी जो काम किए वाले वो बताइए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपना इतिहास भूल गए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो समाज, जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो वर्तमान नहीं बना सकती, वो भविष्य नहीं बना सकती, वो कौम गुलाम रहती है, मुर्दा रहती है। इसलिए हमको मुर्दा और गुलाम बनकर नहीं जीना, हमें इस देश में हमारी तारीख, इतिहास, तहजीब और संस्कृति को पढ़ना है, सीखना है और लोगों में जाके बताना है कि ये देश हमारा है। क्योंकि हम तो बाहर से आए वाले नहीं है। इस देश में माली से बागवान, पाटिल से पटेल, शिंपी से बुनकर, चौधरी, तंबोली, पानसरे दोनों तरफा है। यहाँ पे भी पानसर है, मुसलमानों में पानसर है, देशमुख यहाँ पे है, मुसलमानों में देशमुख है। इसका मतलब ये होता है कि हम बाहर से नहीं आए वाले, यहाँ के ही द्रविड़ लोग सुन के ईमान लाए वाले सुन्नी मुसलमान हैं। इसलिए टीपू सुल्तान साहब द्रविड़ थे, टीपू सुल्तान साहब यहाँ के पैदाइश से थे, ना ही वो बाहर से आके बसे थे। इस देश में दो तरह की लड़ाई चली थी। दक्खन के लोग वहां के बाहर से आए वाले लोगों से लड़ाई लड़ते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले इस देश में यहाँ के लोगों की, यहाँ के राजे महाराजाओं की लड़ाई मुगलों से चलती थी। बाद में वो लड़ाई शिवाजी महाराज लड़े थे। शिवाजी महाराज से पहले महाराष्ट्र को इकट्ठा करने का काम, महाराष्ट्र को मराठी अस्मिता देने का काम अगर यहाँ पे किसी ने किया है तो वो मलिकांबर साहब ने किया था। और मलिकांबर साहब ने महाराष्ट्र में सबको इकट्ठा करने का काम किया। ठीक उसी तरह अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम दक्षिण भारत में पहली बार टीपू सुल्तान साहब ने किया। पेशवा और निजामों के साथ उन्होंने एक मीटिंग लगाई, जो हैदर अली साहब ने भी वो ट्राई किया था। हैदर अली साहब के बाद टीपू सुल्तान साहब ने पूना के ब्राह्मण पेशवा, हैदराबाद के निजाम और मैसूर के राजा टीपू सुल्तान तीनों इकट्ठा हो गए और तय हो गया कि अंग्रेजों से जंग छेड़नी है, अंग्रेजों को विरोध करना है और देश से भगाना है। दोस्तों आपको सुन के अचंभा रह जाएगा, हैदराबाद के निजाम और पूना के ब्राह्मण पेशवाओं ने एग्रीमेंट तोड़ दिया, करार तोड़ दिया और अंग्रेजों को मिल गए। खाली अकेले टीपू सुल्तान साहब लास्ट तक, मैसूर के राजा लास्ट तक अंग्रेजों से जंग लड़ते रहे। अंग्रेजों को लास्ट तक देश के लिए, देश से बाहर खदेड़ने के लिए उन्होंने काम किया है। और जो पूना के ब्राह्मण पेशवा है, जिनका वारिसदार फडणवीस टीपू सुल्तान के जयंती को विरोध करता है, जिन पेशवा ब्राह्मणों का वारिस गडकरी टीपू सुल्तान को विरोध करता है, जितने भी भारत में और महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान साहब और उनके जयंती को विरोध करने वाले हैं, सब के सब एक ही जाति, एक ही समाज के, जिनका नाम ब्राह्मण है। और मैं हमेशा कहता हूं दुनिया में 12 कबीले थे, उनमें से 10 कबीलों ने इस्लाम कबूल किया, 2 कबीले भाग गए थे। आप जानते होंगे या कुछ नहीं जानते होंगे, तो उनमें से एक कबीला भाग के भारत में आ गया, इंडिया में आ गया, जिन्होंने यहाँ पे गाय पूजा लाई, मूर्ति पूजा लाई। जो कबीला भाग के आया था उसको यहूदी नसारा कहा जाता है। आज के भाषा में यही ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने देश को तोड़ने के लिए पहले से काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए दोस्तों ये कभी एक नहीं हो पाए, तभी भी भाग के आए थे, आज भी भागने वाली कौम है। इसलिए दोस्तों
अभी वैभव महाराज ने थोड़ी सी बात रखी थी यहाँ पे, क्या रखा कि टीपू सुल्तान साहब का सबके लिए काम था, बराबर है। महाराज ने जो कहा वो ठीक है, बराबर है, एकदम सही है। क्योंकि टीपू सुल्तान साहब के बारे में कई लोगों ने किताबा लिखी है, वहां पे जाके आए, उनकी पूरी हिस्ट्री देख के आए, और उनकी हिस्ट्री ये कहती है कि टीपू सुल्तान साहब जिस महल में रहते थे, जिस किले के ऊपर रहते थे, उनके महल और किले के चार ही बाजू में इर्द गिर्द में हिंदुओं की मंदिरें उन्होंने खड़े करे थे। वो सोचते थे कि ऊपर किले के ऊपर कोई हिंदू लोग आए तो पूजा अर्चा करने के लिए हिंदुओं को मंदिर भी होना चाहिए। लास्ट की बात है, अंग्रेज किले में घुस रहे हैं, युद्ध चालू है कई दिनों से, और सुबह सुबह ब्राह्मण लोग टीपू सुल्तान साहब से मिलने के लिए आए और बोले कि आज का दिन हमें अशुभ लग रहा है, आप कुछ दान दक्षिणा दीजिए, ब्राह्मणों से होम हवन करवाइए। टीपू सुल्तान साहब उठ गए, नहाया धोया, खाना खाया और ब्राह्मणों से मिलने आ गए। मिलने आने के बाद कुछ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, कहा तुम्हारे हिंदू धर्म के तहत जो करना चाहते हो वो करो, ये तुम्हारे लिए पैसे है, दान धर्म है। लास्ट में ब्राह्मणों को दान धर्म करके शाम के वक्त दोपहर 3-4 बजे के बाद उनकी जंग में वो चले गए और वो मारे गए, शहीद हो गए देश के लिए। इसका मतलब ये होता है कि टीपू सुल्तान साहब राजा ने कभी भी किसी से दूजा भाव नहीं किया था, मैं मुसलमान और आप हिंदू, इस तरह से वो बर्ताव करने वाले राजा थे ही नहीं। लेकिन उनकी गलत तस्वीर पेश करने का काम एबीपी माझा नाम के ब्राह्मणवादियों के चैनल ने किया है, उनके खिलाफ हमने केस दर्ज किए हैं। एबीपी माझा नाम के चैनल ने गलत तस्वीर पेश की, जिसके कारण महाराष्ट्र भर लोगों में गलत मैसेज गया है। इसलिए हमने तय किया कि वो झगड़े लगाएंगे, हम सच्चाई का इतिहास बताएंगे। दोस्तों, टीपू सुल्तान साहब के राज शासन की शुरुआत होती है हैदर अली साहब से। हैदर अली साहब यानी उनके वालिद साहब थे, उनके वालिद साहब वाडियार घराने के राज शासन में नौकरी करने के लिए गए थे। लेकिन वाडियार घराने का राज शासन छोटा सा एक स्टेट, एक छोटा सा राज शासन चला रहे थे। आम लोगों में उनका कोई ध्यान नहीं था, लोगों में मारामारी चलती थी, छुआछूत चलती थी, गैर बराबरी चलती थी। तो हैदर अली साहब ने वाडियार राजा को कहना सुनवाना शुरू कर दिया कि लोग परेशान है और आप अच्छी तरह से राज शासन क्यों नहीं चलाते। बाद में हैदर अली साहब को मुखिया बनाया गया, उनको सरदार बनाया दिया गया, और कई युद्ध में जीतकर बाद में हैदर अली साहब वो राजा बन गए और टीपू सुल्तान साहब के लिए एक धरोहर छोड़ के गए, जिसको कहा जाता है सल्तनत-ए-खुदादत। यानी सल्तनत-ए-खुदादत के संस्थापक थे हैदर अली साहब। सल्तनत-ए-खुदादत के दूसरे राजा थे टीपू सुल्तान साहब, और उन्होंने एक सल्तनत खड़ी की और देहात में जाके अच्छाई का काम किया। पहले ही हैदर अली साहब ने एक फरमान निकाला कि मेरे राज शासन में कभी भी छुआछूत नहीं चलेगी, मेरे राज शासन में किसी को नीचा नहीं दिखाया जाएगा। जब हैदर अली साहब खाना खाने बैठते थे या टीपू सुल्तान साहब खाना खाने बैठते थे, उनके बाजू में अछूत भी रहते थे और ब्राह्मण भी रहते थे। उन्होंने कभी किसी से दूजा भाव नहीं किया, इसलिए उनका राज शासन इतना पसंद आ गया लोगों को कि लोग चाहते थे कि टीपू सुल्तान साहब गए तो भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। लास्ट का एक प्रसंग है, लास्ट की एक कहानी है। टीपू सुल्तान साहब मारे गए, लोग किले से बाहर भागना शुरू हो गए, पूरे शहर में लोग भाग रहे थे। तो एक घर से एक लड़की तलवार लेके आई, जो नौजवान लड़की है। रास्ते के ऊपर तलवार लेके आकर लड़की बोलती है कि देखो लोगों, भागो मत, हम अंग्रेजों से जंग लड़ेंगे और हम जंग जीत गए तो टीपू सुल्तान साहब के बच्चों को गादी पे बिठा के हम राज शासन चलाएंगे। आपको भागना नहीं, आपको लड़ना। एक लड़की कहती है, आम देहात की हिंदू की लड़की, ब्राह्मण घर की लड़की रास्ते के ऊपर तलवार लेके आती है, लोग सुनते नहीं। लड़की लड़ाई लड़ते लड़ते अंग्रेजों से आगे आगे किले की तरफ जाती है और लड़की रास्ते के ऊपर मार दी जाती है। लड़की खत्म होती है, शहीद होती है। लेकिन लास्ट तक लड़की सबको सुनाती रहती है कि तुम जंग लड़ो। एक अच्छी शासन सियासत टीपू सुल्तान साहब, हैदर अली साहब ने खड़ी की थी, वो सियासत हमको बरकरार रखनी है, आगे लेके जानी है। देखो, हिंदुओं के लड़कियों को, लड़के को और आम लोगों को भी लगता था कि ये राजा हमारा है, इसलिए उन्होंने किसानों के लिए काम किया। एक आपको वाकया बता दूं कि क्या हो गया। टीपू सुल्तान साहब ने कहा कि किसानों के लिए एक धरण बनवाएंगे। कावेरी नदी का मुआयना किया गया, सब जगह देख के आए और टीपू सुल्तान साहब ने तय किया कि इस एरिया में अपने को धरण बनाना है। फिर उद्घाटन समारोह लग गया, कोनशिला का काम शुरू हो गया। वहां पे कोनशिला का उद्घाटन टीपू सुल्तान साहब ने किया, जिसमें लिखा गया कि कुछ ही चंद दिनों में यहाँ पे धरण का काम शुरू होने वाला है। लेकिन अंग्रेजों का शासन सियासत आ गई, टीपू सुल्तान साहब शहीद हो गए और उसके बाद में अंग्रेजों का शासन भी चला गया, देश को लोकशाही आ गई, देश स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। हाल ही में ही कुछ सालों पहले देश के
अपने संसद के कुछ लोग बाहरी देश के बड़े बड़े लोगों को लेकर गए और तय हो गया कि कावेरी नदी पे धरण बनाना है। कावेरी नदी के ऊपर धरण बनाने के लिए मंत्री संतरी आमदार खासदार सब गए, मुआयना किया गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर मुआयना किया गया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे धरण बनना चाहिए। धरण बनाने के लिए जब उत्खनन शुरू हो गया तो वहां पे टीपू सुल्तान साहब ने उद्घाटन की वाली पहले की पार्टी मिल गई है और यहाँ के वर्ल्ड के सबसे बड़े अभ्यासक बोले क्या राजा थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हमने तय किया था कि यहाँ धरण बनवाएंगे। तब तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब के राजा ने तय किया था कि यही धरण बनना चाहिए। ऐसे दूरदृष्टि राजा थे टीपू सुल्तान साहब। इसलिए दोस्तों उनका किसानों के लिए काम है, उनका इतर धर्मियों के लिए, सारे जाति धर्म पंथियों के लिए काम है। उन्होंने उनके निजी खजाने में 2000 से ज्यादा किताबें थी। खजाना सुनकर आपको लगा होगा पैसों की बात कर रहे हैं। उनके निजी खजाना यानी क्या होता है, ज्ञान का खजाना। उनके निजी खजाने में 2000 से ज्यादा किताबा थे। उन्होंने खुद कुछ किताबा लिखे थे। वैद्यक शास्त्र के सबसे बड़े वो स्कॉलर थे, अभ्यासु थे। एक उनके सोल्जर है, सैनिक है, उनके सरदार है, उनको कुछ दावत की जरूरत पड़ गई। उन्होंने टीपू सुल्तान साहब को खत लिखा। टीपू सुल्तान साहब ने उसको जवाब में उत्तर लिखा कि इस तरह से तुम्हारे को दवा दारू करनी है और उस जख्म को दुरुस्त करना है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं ऐसे कामना करता हूँ। इसलिए इसका मतलब होता है कि टीपू सुल्तान साहब वैद्यक शास्त्र के डॉक्टर थे, अभ्यासक थे, बहुत बड़े अभ्यासक थे। इस तरह से उनके व्यक्तिमत्व को कई सारे पहलू है। मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा। ये पूना के ब्राह्मण पेशवाओं ने हिंदू के मंदिर के ऊपर एक बार हल्ला बोल दिया। देखो वाकया बहुत बड़ा है और आपके लिए एक मैसेज देने वाला है। हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्य होते। सबसे बड़े शंकराचार्य का मठ श्रृंगेरी में है, कर्नाटक में है। हिंदू धर्म के शंकराचार्य के मठ के ऊपर हिंदुओं के पेशवाओं ने, हिंदुओं के ब्राह्मण पेशवाओं ने हल्ला बोल दिया। श्रृंगेरी के मठ के महाराज ने टीपू सुल्तान साहब को खत लिखा कि जल्दी आपको मदद के लिए आना है। टीपू सुल्तान मदद के लिए चल बसे, लेकिन तब तक हल्ला हो गया, लूट के मठ लेकर चले गए। पूना के ब्राह्मण पेशवा खुद के ही धर्म का मठ लूट के लेके चले गए। जब टीपू सुल्तान साहब पहुंचे तो उन्होंने उनके शंकराचार्यों को कहा, देखिए नाराज मत हो जाइए, हम आपको मदद करेंगे। टीपू सुल्तान साहब ने उस मठ को हाथी दे दिया, जवाहरात दे दिए, सोने चांदी के बर्तन दे दिया। आज भी श्रृंगेरी के मठ के सोने चांदी के बर्तनों के ऊपर टीपू सुल्तान साहब का नाम है। आज भी जाकर उस मठ को सोने चांदी के बर्तन दे दिए। मठ के जो प्रमुख थे, महाराज थे, बहुत खुश हो गए। उन्होंने श्री राम नाम की अंगूठी टीपू सुल्तान साहब को गिफ्ट करी। वो अंगूठी आज भी अंग्रेजों के पास है। देखो एक हिंदू धर्म के बड़े महाराज ने टीपू सुल्तान साहब को श्री राम नाम की अंगूठी दी और इस्लाम मुसलमानों के एक राजा ने हिंदू धर्म के मठ को सिक्योरिटी दी। इसका मतलब होता है तब का झगड़ा धर्म का नहीं था, जाति का नहीं था, तब का झगड़ा था राज शासन का था, औहदे का था, राजा महाराजाओं की लड़ाई थी। अगर हिंदू धर्म का झगड़ा था तो पेशवा लोग अपने मठ को लूटने के लिए काय को जाते, हिंदुओं का मठ लूटने के लिए काय को जाते। लेकिन उनकी गलत तस्वीर इस देश में पेश की है और हमने तय किया कि हम देहात तक जाकर अच्छाई का, सच्चाई का इतिहास बताएंगे। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है आदत झुककर चलने की, उनके सरों के ऊपर कभी ताज नहीं होते। इसलिए हमें डटकर खड़ा रहना है और अच्छाई का, सच्चाई का इतिहास बताना है। इन्होंने इस देश में बहुत गड़बड़ी की है, वो गड़बड़ी को हमको देहात में लेके जाके सच्चाई का इतिहास बताना है। और आपको मैं पहले सोहेल और उनकी टीम का अभिनंदन करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि देहात में एक सज्जन की व्याख्या है। मैं आपकी सज्जन की व्याख्या बताता, फिर मेरी बताता। देहात में किसको सज्जन कहा जाता है? तो देखो देहात में किसी के ही काम को कुछ भी नहीं आता, खाली मुंडी नीचे डाल के घर को जाता है, उसको बोलते हैं बहुत सज्जन है। किसी के बीच में नहीं जाता, नीचे मुंडी करके घर को जाता है, उसको घंटा भर बात की तो एक ही शब्द, एक ही लफ्ज में बात करता, उसको देहात में सज्जन बोलते हैं। क्या चाटने का है क्या सज्जन? उसका क्या अचार डालने का क्या उपयोग है? एक सज्जन घर को गया, माँ ने पूछा बेटा तुम रास्ते के किनारे से आ गए, वो अमुक अमुक फलाने आदमी की गिरनी चक्की चालू थी क्या, आटे की चक्की चालू थी क्या? बेटे ने कहा क्या कि माँ मैं नीचे मुंडी करके आया, मैं देखा नहीं उनके चक्की चालू थी कि नहीं। फिर एक बार वो घर पे आ गया, माँ ने पूछा बेटा तुम रास्ते से आ गए, वो अमुक अमुक आदमी का जनरल स्टोर किराने की दुकान चालू थी क्या? बेटा बोला नहीं मैं देखा ही नहीं, मैं नीचे मुंडी करके आया। और माँ उसके मुंह पे हाथ फेर के बोलती है मेरा बच्चा बहुत सज्जन है, बहुत नेक है, किसी के बीच में नहीं जाता। क्या चाटने का है क्या तुम्हारा बच्चा? क्या उपयोग उसका? मेरी भी एक सज्जन की व्याख्या है। सज्जन किसको कहेंगे?
आधी रात को फोन करो, पहले कॉलिंग को तुम्हारा नंबर फोन उठाता है उसको सज्जन कहेंगे। आधी रात को फोन के लिए तुम्हारे लिए जो हमेशा तैयार रहता है, सतर्क रहता है, ब्लड डोनेशन कैंप में सबसे आगे रहता है, कोई मर गया तो इंतकाल हो गया तो सबसे पहले आगे वो रहता है, किसी को अड़चन आ गई, किसी को प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे आगे रहता है, दवाखाने में लेके जाना होगा तो सबसे आगे रहता है, उसको सज्जन कहेंगे। और मेरे सज्जन की व्याख्या में टीपू सुल्तान बॉयज ग्रुप आता है, इनके लिए तालियां बजाओ, क्योंकि इस देश में अच्छाई का और नेकी का काम वो कर रहे हैं। और दोस्तों, इस देश में अगर सोहेल जैसे और उनकी टीम के जैसे बच्चे काम करने लग गए तो देश में नफरत ही खत्म हो जाएगी। इसलिए नफरत को खत्म करने का काम एक तरफा से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेरे कई स्टेज के ऊपर उलेमा मौलाना होते, मैं उनको हमेशा कहता हूँ, उलेमा मौलाना साहब जब तक सूफी थे तब तक अच्छा काम चल रहा था, जब तक सूफी थे तब तक अच्छा काम चल रहा था। जब सूफी चल बसे, उलेमा मौलानाओं ने अच्छाई का मैसेज खुद तक सीमित रख दिया, अपने दायरे में, अपने गली चौराहे तक ही रख दिया और बाकी लोगों से बात करना ही बंद कर दिया। इसलिए दूरियां बन गई, इसलिए झगड़े शुरू हो गए, इसलिए खौफ फैलाना शुरू हो गया। इसलिए दोस्तों, औदर गली मोहल्ले में जाओ, औदर लोगों को बुलाओ, औदर लोगों को टीपू सुल्तान साहब और अपनी तहजीब बताओ, दूसरे लोगों से भी आपको ताल्लुकात का निर्माण करने हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता, हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता, हर गिरा हुआ पर्दा हया का नहीं होता, बुझ जाते हैं चिराग अपने ही हाथों से, हर वक्त दोष हवा का नहीं होता, हर वक्त दोष हवा का नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जरा हमें हमारी भी कमियां खामियां निकालनी चाहिए। मैं आपसे माफी मांगकर और एक थोड़ी सी कड़वी बात करना चाहूंगा। जिस कौम को एक संदेश दिया गया है कि कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मुर्दाओं को भी सलाम करने के लिए कहा गया है, वो कौम इतनी अपनी स्वार्थी बन गई है कि बिना मतलब के किसी को सलाम तक नहीं ठोकती। क्या चल रहा है देश में? इसलिए दोस्तों, जरा दूसरों के लिए काम आना सीखिए। हमारी तहजीब आदबी थी, हमारी तहजीब एक बहुत बड़ी तहजीब थी। इस देश में मेहंदी लगाना, शादी किस तरह से करना, खाना किस तरह से बांटना, इस्लामिक तहजीब ने सिखाया था। नहीं तो यहाँ पे छुआछूत थी, यहाँ पे यहाँ के जाति के धर्म के लोग कहते थे तुम गांव के बाहर ही रहो। यहाँ पे छुआछूत गैर बराबरी थी। सूफी और सहाबाओं ने आकर तहजीब सिखाया, खाना खाना सिखाया, गले मिलना सिखाया। तो टच भी नहीं करने दिया जाता था। सूफिया बोले हमारे को कुछ नहीं चलता, आओ हमारे गले लगो। इसलिए अच्छाई का मैसेज देने वाली अपनी एक तहजीब थी। इसलिए इस देश में जितने भी अच्छे काम किए हैं, इस्लामी कल्चर ने किए हैं, मुसलमानों ने किए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई जो मेरा सारे भारत भर में और भारत से भी बाहर जो डायलॉग वायरल हो गया, मैं वो बता देता हूँ। मैं हमेशा कहता था कि इस देश में अच्छाई का, नेकी का काम मुस्लिम कल्चर ने किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई आरएसएस वालों का बच्चा ताजमहल देखने जाता है तो मम्मी से पूछता है, मम्मी मम्मी इतना सुंदर ताजमहल किसने बनवाया? तो झांक मार के बोलना पड़ता है, मुसलमानों ने बनवाया। जब भी कोई आरएसएस वालों का, ब्राह्मणों का बच्चा लाल किला देखने जाता है, या कोई बच्चा घर में टीवी देखता है और लाल किले के ऊपर कोई बम्मन अंकल झंडा फहराए होते हैं, तो बच्चा अपनी मम्मी को घर में पूछता है, मम्मी मम्मी जिस लाल किले के ऊपर वो नरेंद्र मोदी अंकल खड़े हैं, वो लाल किला किसने बनवाया? तब भी झांक मार के बोलना पड़ता है, मुसलमानों ने बनवाया। इस देश में कुतुब मीनार से लेकर दक्षिण भारत तक जाइए, सारी अच्छाई की और नेकी की तहजीब इस्लाम के, मुसलमानों की है। अरे बम्बनों ने इस देश को दिया ही क्या है? या आरएसएस वालों ने इस देश को दिया ही क्या है? कभी उन्होंने उनके ऑफिस पे कभी झंडा नहीं लगाया और कह रहे हम आज देशभक्त है, और हमको पूछ रहे देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपने देना है। और तुम्हारे पुरखे तो गायब थे ना। मैं हमेशा कहता था कि जो हमारे पुरखे थे, अच्छे थे, वो जंग में चले गए, और जिन पुरखों ने हमारे अच्छाई की लड़ाई लड़ाई, वो गदर उठाव में शहीद हो गए। और ये जो नामर्द थे ना, वो आरएसएस में चले गए। उन्होंने कभी इस देश में देश की स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए दोस्तों, ये देश हमारा है। सीए और एनआरसी में भी मैं कहता था कभी कोई कागजात हम देने वाले ही नहीं, और बिल्कुल हम नहीं देंगे, हमारे घर तक आओ। सीए एनआरसी में मैं कहता था कि कोई कागजात हम नहीं देंगे, क्योंकि ये देश हमने सींचा है, संवारा है, इस देश को हमने खड़ा किया है। और देखो, ये लड़ाई लास्ट तक लड़नी है। अगर इस लड़ाई में आप जीत गए तो मुल्क मुबारक, और हार गए तो कब्र मुबारक। इसलिए इस देश में सच्चाई की, अच्छाई की, नीति की लड़ाई लड़नी है। देखो, जिसके पुरखों ने इतना बड़ा देश में शासन सियासत चलाई, वो नेहरू का पोता राहुल गांधी हर दिन में 25 से 30 किलोमीटर चलता है। इतने अमीर घर का आदमी 25 से 30 किलोमीटर चल के मैसेज क्या दे रहा है?
देश जोड़ो, नफरत छोड़ो और देश को जोड़ने वाली बात करो। हमें भी कुछ सीखना चाहिए। हमने भी अपने देहात में आजू बाजू में जाकर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ काम करना चाहिए। हमने भी 4 लोगों से मिलकर बात करनी चाहिए, उनसे आना जाना शुरू करना चाहिए, घुलना मिलना शुरू करना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको मतलब टीपू सुल्तान साहब के बारे में बताने के लिए कई सारे उनके वाकिया हैं, किस्से हैं, लेकिन हम क्या लेते हैं इस पे डिपेंड है। मैं आपको जाते वक्त यही कहना चाहूंगा कि कुछ अच्छी बातें यहाँ से दिमाग में डाल के लेके जाइए। नहीं तो कुछ लोग क्या होते हैं, मेरा एक जन वैभव महाराज की तरह मैं भी कीर्तन करता, मेरे एक जगह कीर्तन खत्म हो गया और आयन वक्त पे लाइट चली गई। लाइट तो बाजू में 2 जनों की गप्पे चालू थे। एक जन बोला काय महाराज भारी बोलता तो रहो, लुइस भारी बहुत अच्छी बात करे महाराज ने। तो एक जन मेला चलता रहते होता रहते, आपने को क्या है सुनने का और छोड़ के देने का। लोग ऐसे लोग हैं। आम्ही तुम्हाला बेबीच्या देठापासून समजून सांगतो, आपना क्या है चलता है, अपने को क्या लेन देना, आने का बैठने का जाने का। वैसा नहीं चलेगा। जाते वक्त कोई अच्छाई का मैसेज लेके जाओ। आज से तय करो मैं 4 लोगों को टीपू सुल्तान साहब का इतिहास बताऊंगा। आज से तय करो मैं सच्चाई की नेकी के रास्ते पे चलूंगा। आज से तय करो मैं अच्छी तहजीब का वारिसदार बनना चाहूंगा। और देखो दोस्तों इतिहास किन का लिखा जाता है। मैं अभी एक वाक्य बता के, मैं सुबह 10 बजे नांदेड़ के पैलोर नरसिंह गांव में प्रोग्राम करके यहाँ पे आ गया। यहाँ का करके और एक एडवोकेट आसिफ का प्रोग्राम है परभणी में, वहां पे जाना है। मैं आपको एक वाक्य बता देता हूँ निजाम साहब का। हैदराबाद वाले निजाम ने फोर्ड कंपनी की गाड़ी लाई। देखो क्या क्या इतिहास किसका लिखा जाता है। हम यहाँ पे टीपू सुल्तान साहब की जयंती मना रहे हैं निजाम के लिए, उसके लिए वो एक वाक्य बता रहा हूँ। देखो हैदराबाद के निजाम ने क्या करे, फोर्ड कंपनी की गाड़ी लाई। तब में पहली बनी वाली फोर्ड कंपनी की गाड़ी कहाँ पे आ गई, पहले भारत में हैदराबाद में आई। तो निजाम साहब ने क्या करे, फोर्ड कंपनी के मैनेजर को बोले कि गाड़ी तो हमको चलानी नहीं आती, ऐसा करो तुम्हारा एक आदमी भेज दो। उन्होंने कहा आदमी भेजेंगे लेकिन 6 महीना कंपनी का आदमी आपके किसी एक आदमी को गाड़ी सिखाएगा, बाद में 6 महीने के बाद हम वापस आएंगे। तो क्या हो गया, वहां का एक मैनेजर आ गया और हैदराबाद के निजाम को पूछा कि किसको गाड़ी सिखानी है। हैदराबाद के निजाम के हैसियत से सबसे ब्रिलियंट आदमी कौन थे, तो ब्राह्मण थे। उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, बोले इसको गाड़ी सिखाओ। तो ब्राह्मण को गाड़ी सिखाई गई। वो मैनेजर निकल के चला गया और ब्राह्मण हर रोज हैदराबाद के निजाम को गाड़ी में लेके घूमने के लिए कहीं भी लेके जाते थे। एक बार क्या हो गया, ब्राह्मण थोड़ी देरी से आ गए गाड़ी लेके। तो निजाम ने पूछा तुमने गाड़ी लाने में देरी क्यों कर दी। अभी उसको लगा ब्राह्मण को कि निजाम गुस्सा हो गए तो अपना कुछ खरा नहीं। तो उन्होंने क्या करे, वो ब्राह्मण बोला साहब गाड़ी थोड़ी बीमार हो गई थी। तो हैदराबाद के निजाम ने पूछा तो तुमने क्या किया। तो उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि मैंने 5 किलो गेहूं, 5 किलो घी, 5 किलो चावल, एक होम हवन करवाया, कुछ मंत्र जाप करवाया, फिर गाड़ी दुरुस्त हो गई। तो ब्राह्मण बोले तुमने अपने घर से, निजाम बोले तुमने अपने घर से इतना खर्चा किया और मेरे को बताते जाओ, और इस ब्राह्मण की जो दक्षिणा है, जो खर्चा किया वाला है वो दे दो। तो ब्राह्मण को लगा कि अच्छा यार ये तो वाकया चलते जा रहा है, तो बाद में अपन भी कर सकते। एक दिन ब्राह्मण अपने फैमिली को लेके गाड़ी लेके कहीं घूमने गया। राजा को गाड़ी की काम पर गिर गया। राजा ने फिर कहा दूसरे दिन कल गाड़ी लेके क्यों ना आए। तो बोले कल तो गाड़ी बहुत ही बीमार थी। तो क्या किया, 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 10 किलो घी, इससे बहुत बड़ा हवन करवाया। तो राजा के लिए ब्राह्मण हमेशा ऐसा करने लगा। राजा तंग आ गए। राजा ने खत लिखा फोर्ड कंपनी को, और फोर्ड कंपनी का एक किताब है कि पहली गाड़ी जिस देश में चली गई वहां पे क्या क्या वाकया हुए, मजेदार वाकयों के ऊपर वहां पे किताब है। तो राजा का खत आज भी वहां पे है। तो राजा ने खत में लिखा फोर्ड कंपनी को कि देखो ऐसी कैसी खटारा गाड़ी दी, हमारी गाड़ी 8 दिन में 15 दिन में बंद होती जा रही, इतना खर्चा कर रहे। ब्राह्मण को लेके 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 5 किलो घी, सब कुछ दिए जा रहे, फिर भी गाड़ी खराब होती जा रही। तो फोर्ड कंपनी वाले परेशान हो गए, अरे क्या हो गया। तो वहां से वो आ गए और दरबार में ब्राह्मण को खड़ा किया और फोर्ड कंपनी वालों ने कहा राजा साहब गाड़ी अगर बीमार हो गई तो उसको दुरुस्त करनी पड़ती है, उसको घी डाल के कोई यज्ञ हवन नहीं करना पड़ता। ये ब्राह्मण आपको चूतिया बना रहा है। देखो अगर यहाँ इस देश के ब्राह्मण लोग निजाम को चूतिया बना सकते हैं तो देश को क्यों नहीं चूतिया बना सकते। आज में महाराष्ट्र में पेशवाई का काम है, शिंदे, ये फडणवीस, ये सब चूतिया बनाने का ही काम चल रहा है ना। तो इसलिए इतिहास निजाम का नहीं, इतिहास टीपू सुल्तान साहब का लिखा गया। क्यों, क्योंकि सब खुद की सोच रखकर उन्होंने शासन सियासत चलाई थी। उनके शासन सियासत में भी ऐसा ही एक ब्राह्मण था जिसका नाम था पूर्णैया पंडित। आपको सिर्फ मीर सादिक नाम याद होगा, मीर सादिक जिन्होंने गद्दारी की। आपको और एक नाम बता दूं, मीर सादिक से भी सबसे ज्यादा गद्दार थे पूर्णैया पंडित नाम के ब्राह्मण। इन दोनों ने गद्दारी की, अंग्रेजों को किले में आने का रास्ता बता दिया, इसलिए टीपू सुल्तान साहब हार गए।
नहीं तो वो जंग में शहीद नहीं होते थे। इसलिए पूर्णया पंडित और उनके वारिसदारों से जरा सतर्क रहिए। पूर्णया पंडित के वारिसदार फडणवीस है, पूर्णया पंडित के वारिसदार सावरकर थे, इसलिए उन्होंने किताबों में टीपू सुल्तान साहब की बदनामी की। 6 सोनेरी पन्ने नाम की किताब है। आगे चल के चौराहे पे चौक में रास्ते के ऊपर हम वो किताब जलाने वाले हैं, क्योंकि 6 सोनेरी पन्ने नाम की किताब में पहली बदनामी की है तथागत भगवान बुद्ध की, दूसरी बदनामी की है सम्राट अशोक की, उसी किताब में तीसरी बदनामी की है छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की, और चौथी बदनामी करने वाला एक चैप्टर लिखा है टीपू सुल्तान साहब के खिलाफ। सावरकर ने और टीपू सुल्तान साहब की उस किताब में बदनामी की है। इसलिए आगे चल के लोगों में हम ये विचारधारा लेके जाएंगे और चौराहे पे चौक में उनकी किताब जलाएंगे। देखो दोस्तों, नफरत की राजनीति इस देश में हम नहीं चलने देंगे। इस देश को तोड़ने की राजनीति हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। इस देश को जोड़ने वाली राजनीति होनी चाहिए। और इसलिए मैंने अभी कहा कि इतिहास अच्छाई का काम करने वालों का लिखा जाता है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पिताजी राजा थे, राजा, लेकिन इतिहास शुद्धोधन का नहीं, राज शासन छोड़ के आम लोगों में, गरीबों में जाने वाले बुद्ध का इतिहास लिखा गया। तुकाराम महाराज का इन्होंने जिक्र किया। महाराज ने, तुकाराम महाराज के वडील शाहूकारों को कर्ज देने वाले महाजन थे, लेकिन इतिहास तुकाराम महाराज का लिखा गया, उनके पिताजी का नहीं। और एक बात बता दूं, इतिहास में देहातों में, खेड़ों में, जिलों में, शहरों पे ऊपर आपने कभी टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी का पुतला देखा है क्या? इतिहास कभी टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी का नहीं लिखा जाता, उनके पुतले भी नहीं दिखेंगे। लेकिन इतिहास आपको टीपू सुल्तान साहब का लिखा हुआ दिखा जाएगा, इतिहास बाबा साहब का लिखा जाएगा, इतिहास अकबर का लिखा जाएगा। टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी का नहीं लिखा जाता। इसलिए पैसे वालों को कोई नहीं पूछता, इतिहास अच्छाई का, सच्चाई का काम करने वालों का लिखा जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया और अच्छी बात करने के लिए मेरे को मौका दिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जाते वक्त मैं सिर्फ आपको यही बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, इसी तरह से आगे चल के अच्छे प्रोग्राम लेते जाइए, लोगों को बुलाइए, लोगों में अच्छाई का मैसेज देते जाइए और इस देश में जोड़ने वाली विचारधारा का आप काम कीजिए। मुझे एक बात कहनी है कि ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं, उनको पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाना पसंद है। मतलब बिरयानी पसंद है आपको, ताजमहल पसंद है आपको, लाल किला पसंद है आपको, मुसलमानों की सारी तहजीब पसंद है, तो मुसलमान क्यों पसंद नहीं? जरा मोदी को पूछो, तुम तो पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए जाते हो ना। इसलिए दोस्तों, ये नफरत की राजनीति हमको छोड़नी है, लोगों में ये अच्छाई की बात लेके जानी है। मैं हमेशा कहता हूं कि अजीब सा मंजर नजर आता है, एक अजीब सा मंजर नजर आता है, कतरा कतरा समंदर नजर आता है, कहा बनाऊं शीशे का महल, हर हाथ में पत्थर नजर आता है। इसलिए दोस्तों, इस देश में तोड़ने वाली विचारधारा के खिलाफ हम काम करेंगे। जाते वक्त एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा और मैं मेरी बात खत्म करूंगा। ये किस्सा मैं इसीलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे जाने के बाद अच्छा काम करना है। देखो, एक चोर था, चोर का एक वाकया बता रहा हूँ, जोक बता रहा हूँ, जोक बता के मेरी बात खत्म करने वाला हूँ। एक निर्लज्ज नाम का एक चोर था, वो चोरी करने के लिए एक जन के घर में चला गया, बड़ी सारा सब सामान लेके गया, हथौड़ी लेके गया, और चोरी करने वाला था, तिजोरी पे हथौड़ी मारने वाला था, तिजोरी फोड़ने वाला था। तभी उसको एक पाटी दिखी, पाटी पे लिखा था, कृपया तिजोरीवर अवजड वस्तूंचा प्रहार करू नये, तिजोरी पे ऊपर प्रहार ना कीजिए। अगर तिजोरी टूट गई, फूट गई तो उसका दोबारा वापर नहीं हो जाएगा, उपयोग नहीं हो जाएगा। ऐसा करिए, इसी पाटी के ऊपर लाल कलर का बटन है, लाल कलर का बटन दबाइए, तिजोरी अपने आप खुल जाएगा, ऐसा लिखा था। तो चोर था निर्लज्ज, उसको लगा अच्छा है ना, तोड़ने फोड़ने की बजाय, आधी रात को ठाकम ठोकी करने के बजाय लाल कलर का बटन दबा के देखते हैं। चोर ने लाल कलर का बटन दबाया, टॉय टॉय बजा और पुलिस की गाड़ी पकड़ के लेके गई। अब जाके गप बैठना ना, चुप बैठना ना। तो पुलिस वालों को बोलता, आपने बहुत दिनों से इच्छा थी कि पुलिस की गाड़ी में सामने बैठने का, बोलती है। तो पुलिस वाले बोले, पकड़ा तो गया, मतलब गया, और सामने बैठने के लिए बरबर कर रहा। तो पुलिस वाले बोले, बैठो, चलो सामने बैठो। सामने बैठ गया। एक पुलिस वालों ने पूछा, आपको कई दिनों से पकड़ रहे थे, आज रंगे हाथ पकड़ गए, बोलो तुम्हारा क्या मत है, तुमको हमने रंगे हाथ पकड़ा, क्या बात करते, बोलो। तो वो चोर बोला, हाल ही में ईमानदारी का जमाना नहीं रहा, ईमानदारी से तिजोरी तोड़ने फोड़ने के बजाय बटन दबा के देखा और आप पकड़ के लेके जा रहे, ये भी कोई ईमानदारी हो गई? यही चोर बाजार में गया, एक औरत एक जाम पेरू बेच रही थी। तो पेरू बेचते बेचते उसने गर्दी में से, भीड़ में से हाथ डाला और एक जाम पेरू लेके खाते खाते निकल गया। उसको लगा औरत ने देखा नहीं, औरत ने देखा, बाजार में उसको जमीन पे गिराया, ऐसा मारा, मार मार के उसकी चप्पल टूट गई। अभी चप्पल टूटने के बाद उसने कुछ भी नहीं किया, खाली ऊपर देखते रहा।
औरत बोली क्या निर्लज्ज है, इतना मारा, कुछ भी नहीं किया। औरत ने टूटी हुई चप्पल फेंक दिया, अपनी जगह पे जाके बैठ गई। उसमें कुछ भीड़ में से कुछ लोग बोल गए, अरे 2 रुपए के पेरू के लिए उतना मार खाया, जाम के लिए उतना मार खाया, और 2 रुपए दिए होते तो मार खाने की नौबत नहीं आती। वो ऊपर मुंडी करके बोला तो क्या हो गया, उसकी भी चप्पल टूटी ना। इसको बोलते हैं निर्लज्ज। निर्लज्ज का क्या है, कितना भी मार खाए कुछ नहीं होता। यही निर्लज्ज एक जाड़जूड़ एकदम मोटी औरत के घर में चला गया। आधी रात को चोरी करते करते एकदम हाथ लग गया रेडू को और बटन चालू हो गया। रेडू चालू हो गया, औरत उठ गई और मोटी औरत उसके छाती पे बैठ गई। और मोटी औरत छाती पे बैठने के बाद नौकर को बोली, नौकर जाओ तुम पुलिस वालों को बुला कर रहा हूं। नौकर जा ही नहीं रहा था। तो मोटी औरत बोली, यार तुम क्यों नहीं जा रहे, जाओ ना जरा पुलिस वालों को बुला के लाओ। नौकर बोला, मेम साहब वो अंधेरे में ना मेरी चप्पल ही नहीं मिल रही, तो कैसे के जाऊं। तो चोर नीचे से बोला, यार मेरी चप्पल पहन के जाओ, लेकिन जल्दी जाओ, ये जो है ना ये सहन नहीं हो रहा मेरे को। अरे इससे बेहतर तो पुलिस वाले हैं, छाती पे नहीं बैठते, ये कितना किलो का वजन है पता नहीं, मेरा दम घुट रहा है, तुम जरा जल्दी जाओ। निर्लज्ज, इसको बोलते हैं निर्लज्ज। यही निर्लज्ज जेल में चला गया। जेलर बोले, देखो ना कैसे मुंडी ऊपर करके छाती आगे करके आ रहा है। तो जेलर साहब बोले, जवाई बापू आ जाओ, शायद पहली बार आ गए, या जावाई बापू पहिल्यांदाच आले वाटतं। तो ये चोर बोला, नहीं नहीं, मेहुण्याची भेट पहिल्यांदाच झाली आहे, मी नेहमीच येत असतो, पण तुम्हीच पहिल्यांदा भेटले। तो जेलर को भी मेहुना कर दिया। जाते वक्त जेलर बोले, यहाँ से जाने के बाद अच्छा ही का काम करो, जेल में छूटने के बाद तुम क्या काम करोगे बोलो। तो चोर बोला, बाजार में जाऊंगा। जेलर बोले, क्यों जाओगे। बाजार में जाके बैटरी बिकत लूंगा। तो बैटरी किस लिए। तो बोला, वो मोटी औरत के घर में ना अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, तो बैटरी लेके सिस्टमेटिक चोरी करूंगा। तो जेलर बोले, तुम्हारे को कितनी बार जेल में लाए, छोड़ दिया जाए, तुम फिर भी चोरी करोगे क्या। तो बोला, नहीं, अपना धंधा नहीं बदलने का। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ से जाने के बाद कुछ अच्छाई का काम करना है, नहीं तो कोई लोग आएंगे बात करके जाएंगे, अपना वैसा चल रहा है, ऐसा नहीं चलाने देने का। आपने मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने यहाँ पे एक सोहेल भाई और उनकी टीम ने यहाँ पे सब लोगों को बुला के एक अच्छाई का मैसेज देने वाला प्रोग्राम लगाया। मैं सबका अभिनंदन व्यक्त करता हूँ और यहाँ पे मेरी बात खत्म करता हूँ। जाते वक्त मैं यही बात कहूंगा कि अगर किसी को लग गया होगा, किसी को बुरा लगा, किसी को थोड़ा सा टोका चुभा, तो बिल्कुल माफी नहीं मांगता, बगैर माफी मांग के मेरी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, लाल सलाम।